लगातार आप जो है छुट्टियां आपको हैं, क्या छुट्टियों को आप एंजॉय कर रहे हो या आप वाकई अब तंग आ चुके हो छुट्टियों से आप? अभी हमें नोटिस आया कि आपकी समर वेकेशंस हैं, तो इस बार मतलब वो 1 मंथ की भी नहीं है। तो सबको मैंने जाके सुनाया तो वो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, 1 साल से तो घर पे ही बैठे हो और छुट्टियां ही मना रहे हो। पर कोई ये नहीं देखना चाह रहा, उसमें हम पढ़ते भी हैं, कितना ज़्यादा काम मिलता है हमको, कभी हम फ्री नहीं रहते। वेकेशंस एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं फ्री होते हैं, पर नहीं, इस बार इतनी वेकेशंस कम है जो हम चाहते थे ज़्यादा हों। गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से तो 25 जुलाई तक होनी चाहिए थी, बट हमको सिर्फ 9 जुलाई तक है, और वो भी मतलब 1 मंथ भी नहीं हुआ, अभी पढ़ी हैं बस। और उसमें भी इतना सारा होमवर्क दे दिया, वो ऐसे ही हो गई वेकेशंस। अच्छा, कोविड-19 ने लगभग हर एक इंसान की ज़िंदगी को ना बदल के रख दिया है। पिछले 1 साल से लगातार हम कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं और सरकार ने बहुत कोशिशें की, स्कूल्स भी बहुत कोशिश करते रहे कि लॉकडाउन में किसी तरीके से बच्चों को एंगेज किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट होने की वजह से, हालांकि बहुत सारे घरों ने बाद में ब्रॉडबैंड लगवाया, लेकिन मैक्सिमम घरों में 2G इंटरनेट था। 2G इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, स्कूल आप जा नहीं सकते और पूरा दिन आपको घर में कैद रहना है। बच्चे आज़ाद पंछी होते हैं, इन्हें मालूम है कि हमें दौड़ने, भागने, खेलने कूदने का जो हमारा समय है ना, वो सिर्फ तभी तक है जब तक हम लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं। उसके बाद जब हम ज़िंदगी की उस उलझनों में पड़ जाते हैं तो फिर ना तो भागना होता है, ना दौड़ना होता है। फिर सिर्फ आपको पता है कि 10 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 4 बजे आना है, थक हार के उसके बाद आपको घर में रिलैक्स करना है। तो क्या कोविड-19 ने हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल दी है और किस तरीके से कोविड-19 के इस लॉकडाउन में बच्चे अपने आप को इन नए हालात में एडजस्ट कर रहे हैं? मेरे साथ 2 बच्चे हैं, पंकजा है मेरे साथ, 11th क्लास। पूछूंगा इन्हीं से कि पास हो गई कि नहीं हुई। पंकजा, मुझे बताना कौन सी क्लास में अभी आप? 11th। हो गया, होने वाला है? 11th स्टार्ट हुई है। 11th स्टार्ट हुई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्कूल ठीक है या घर? स्कूल। स्कूल। क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है, जो टीचर कॉन्सेप्ट समझाते हैं उनको समझने में। और जैसे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, तो फिर जो रिपोर्ट बनती है उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो मतलब मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स से, कि वो सारे आंसर्स मतलब चीट करके लिख देते हैं, तो फिर सारी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। यानी जो तो आपकी तरह ईमानदार बच्चे हैं, जो ये मानते हैं कि जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने पढ़ा है, मैं वही लिखूंगा, ठीक है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो जिनको वो तरीका आता है कि ये सामने उनने कैमरा लगा के रखा हुआ है और कैमरे के पीछे एक भाई साहब को खड़ा करके रखा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, बताता चल, ठीक है, तो आप वो कह रहे हो कि अब उस वजह से दिक्कत हो रही है? हाँ, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जो बच्चे स्कूल में बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाते थे, वो उनके, अचानक टॉपर हो गए हैं। हाँ, उनके मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स आने लग पड़े और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे। बट उसके लिए भी एक टीचर्स ने एक सोल्यूशन निकाला था वाइवा का। मतलब जो बच्चे रिटन आंसर जो ये लिखते थे उनमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, उनके कहीं ना कहीं वाइवा में काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे। तो फिर पर टीचर्स उस बेसिस पे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो आंसर तो उनके करेक्ट थे ना आंसर शीट में। तो फिर मार्क्स देने पड़े, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम लैग कर गए और अच्छा। हमारे मार्क्स काफ़ी कम हुए। अच्छा, आपके मार्क्स कम हुए। ये तो मार्क्स की कहानी है, लेकिन क्या एक बच्चे की ज़िंदगी सिर्फ मार्क्स तक है, पेपर देने तक है, या उसके अलावा भी स्कूल आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? उसके अलावा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कूल में टीचर हमको प्रैक्टिकली समझा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल नहीं समझा सकते। जैसे अब सपोज़ मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे लिए नए हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। अब वो ऑनलाइन काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है उनको समझने में, थोड़ा टाइम लगता है उनको खुद से समझने में। आप पंकजा के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सीरियस बच्चा लग रहा है। मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा जो है वो आप एक ही चीज़ के ऊपर है कि भाई पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के सिवा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं जैसे स्कूल जाता रहा हूँ, तो स्कूल में इसलिए घर से निकलता था क्योंकि मुझे पता होता था कि स्कूल में मैंने कबड्डी खेलनी है, स्कूल में मैंने अपने दोस्तों से मिलना है, और स्कूल एकमात्र जगह है जहाँ पे शरारतें करने का मौका मिलेगा।
स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं दोस्तों के साथ मतलब बाहर वो छोटी सी एक ना कैंटीन होती थी, तो कैंटीन में जाके अगर मेरे पास मतलब 50 रुपये हैं और मेरे दोस्तों के पास 10 ही हैं, तो वो 50 रुपये में मैं बहुत कुछ खरीद रहा हूँ और बाकियों को भी तू ये ले ले, तू वो रख ले, मतलब थोड़ा वो भी ना अपना मतलब उससे काफ़ी वो। ठीक है, तो आपसे जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ को भी आप मिस करते हो या इसको अब आप मिस नहीं करते, क्योंकि 10th हो गई तो आप इसको कैसे मिस करेंगे? जैसे जब पहले हमारे पीरियड्स ख़त्म होते थे तो हम लोग हर पीरियड में कॉरिडोर के राउंड के लिए जाते थे फ्रेंड्स। अब वो बंद हो चुका है। स्पोर्ट्स पीरियड होते थे जिसपे हम मज़े करते थे, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। जैसे अब हम घर से ज़्यादा कॉल भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स को, नहीं तो हर टाइम हम वहाँ पे बातें करते थे, जो तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। अच्छा मेरा बेटा पंकजा, मुझे ये बताओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल जाते हैं, गपशप लगाते हैं, वो गपशप क्या कुछ करती है आपके साथ, आपकी आपके आगे बढ़ने में वो गपशप कैसे मददगार साबित होती है, खुद आपको क्या महसूस होता है? आपको जवाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है वो बताइए। काफ़ी मतलब हम लोग जब इंटरेक्ट करते थे आपस में, तो अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी वो क्लियर हो जाता था, या अगर किसी की कोई और मतलब कोई और बात शेयर करना चाहता था अपनी फैमिली से रिलेटेड या किसी फ्रेंड से रिलेटेड, वो पता चलती थी। मतलब दिल और की फिर कहानियां सुनाना हाँ, चाहते हैं तो वो भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हाँ, थे। वो हम शेयर करते थे। और फिर उससे हम उनको मतलब सल्यूशंस देते थे कि अब तुम ये कर सकते हो, इससे मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। हम्म। तो अब ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हो पाती। अच्छा मुझे ये बताना कि आपने 10th जो है वो भी बिना एग्ज़ाम दिए पास की, या पिछले साल आपने एग्ज़ाम दिया था? हम प्री बोर्ड दिए थे। प्री बोर्ड देने हम लोग स्कूल में गए थे, हम्म। तो उसी की बेसिस पर रिजल्ट प्रिपेयर हुआ था। यानी अब आपको एक और डर है कि अब वो भी टाइम आएगा, ठीक है, आपके छोटे भाई साहब आपको कभी बोलेंगे छोड़ो दीदी, क्या 10th बिना पढ़े पास कर लिया आपने, 11th बिना पढ़े पास कर लिए, एग्ज़ाम तो आपको हुआ ही नहीं, मुसीबत तो हमारी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड्स थे वो कहीं ना कहीं स्कूल में हुए थे, तो वो मार्क्स बहुत मैटर करते थे। उसमें तो कोई चीट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे दो दो इन्विजिलेटर रहते थे, तो फिर उसमें तो पढ़ना ज़रूरी था। अब देखो ना, फाइनल एग्जाम्स नहीं हुए, प्री बोर्ड के मार्क्स ही मैटर कर गए। अगर थोड़ा और पढ़ा होता तो क्या पता इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर होता और शायद कुछ कर पाते। पंकज, यूजुअली ये होता था कि मतलब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था तो इंतज़ार करते थे कि क्योंकि हम लोग विंटर जोन में थे, तो हम अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार करते थे कि नवंबर कब होगा, और हम इंतज़ार कर रहे होते थे कि क्लासरूम में प्रिंसिपल सर कब आके सुनाएंगे, बेटा तुम्हारी ना विंटर वैकेशंस हो गई हैं, अब मार्च तक आप लोगों की छुट्टी है। और हम ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि मार्च 1 बोलेगा प्रिंसिपल या 8 बोलेंगे, अगर 8 बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम इस इंतज़ार में रहते थे कि कुछ और हो जाए और ये छुट्टियां बढ़कर अप्रैल तक चली जाएं। आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो लगातार 1 डेढ़ साल से लगातार आप जो है छुट्टियां आपको हैं, क्या छुट्टियों को आप एंजॉय कर रहे हो या आप वाकई अब तंग आ चुके हो छुट्टियों से आप? अभी हमें नोटिस आया कि आपकी समर वेकेशंस हैं, तो इस बार मतलब वो एक मंथ की भी नहीं है। तो सबको मैंने जाके सुनाया तो वो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, 1 साल से तो घर पे ही बैठे हो और छुट्टियां ही मना रहे हो। पर कोई ये नहीं देखना चाह रहा, उसमें हम पढ़ते भी हैं, कितना ज़्यादा काम मिलता है हमको, कभी हम फ्री नहीं रहते। वेकेशंस एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं फ्री होते हैं, पर नहीं, इस बार इतनी वेकेशंस कम है, जो हम चाहते थे ज़्यादा हों। गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से तो 25 जुलाई तक होनी चाहिए थी, बट हमको सिर्फ 9 जुलाई तक है, और वो भी मतलब एक मंथ भी नहीं हुआ, अभी पड़ी है बस। और उसमें भी इतना सारा होमवर्क दे दिया, वो ऐसे ही हो गई वेकेशंस। अच्छा, तो कोविड के बारे में समझना चाहूँगा कि क्या कोविड ने आपके अंदर डर, भय, ये सब चीज़ें पैदा की हैं? क्या अब आप में कॉन्फिडेंस कम है स्कूल जाने में, कि घर से तो आप निकलना चाहते हैं लेकिन फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं स्कूल जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा? क्या ये डर आपके मन में भी है या बहुत ज़्यादा, और ये डराया किसने है ज़्यादा आपको? क्या हम मीडिया वालों ने आपको ज़्यादा डराया है, या आप जो लोगों के बारे में सुन रहे हो कि डेथ्स हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस चीज़ के कारण आपके दिल में अगर डर है तो? कोविड के मतलब आने से काफ़ी डर हो गया कि अब हम स्कूल में जाएंगे तो सोशल होने में थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, टीचर्स जो पूछेंगे कैसे आंसर करेंगे, या मतलब क्लास में कैसे वो करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन क्लासेस ने मुझे इंटरैक्ट करने में काफ़ी हेल्प की। पहले मैं डिबेट्स वगैरह में पार्ट नहीं लेती थी, बट अब मैंने काफ़ी पार्ट लिया, तो वो काफ़ी हेल्प हुआ। बट अगर देखा जाए तो रोज़ कोविड के केसेस बढ़ते देखकर डर लगता है स्कूल जाने में।
बट ये डर आपके मन में ज़्यादा टेलीविजन पर मीडिया जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, जो हम आपको रोज़ खबरें बता रहे हैं, ये हो रहा है, इससे आपके मन में डर पैदा हो रहा है कि कुछ भी, कोई भी अच्छी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही, बस जब देखो तब कोरोना है। आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो कोरोना है, और आप फेसबुक छोड़ते हो तो धड़ाम धड़ाम टीवी में आ रहा है कि कोरोना से ये हो गया, कोरोना से वो हो गया। तो क्या इन चीज़ों के कारण डर आपके मन में ज़्यादा बैठा है? हाँ, मतलब मेरे को रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो मैं पहली रिपोर्ट वही पढ़ती हूँ, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा डर लग जाता है। हाँ, आपकी मतलब सोचना स्टार्ट कर देते हो कि यार हाँ, ये तो बहुत भयानक स्थिति हो गई है, क्या करें। हाँ, मैंने ट्राई किया है कि मैं वो न्यूज़ ना पढूं, मैं बाकी जो हो रहा है उस पे फोकस करूं। पर मुश्किल है, हाँ, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट कभी कभी स्किप करती हूँ। कभी कभी स्किप करते हो। हाँ। अच्छा, इसका मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ ठहरी कि आपकी ज़िंदगियाँ, जो बच्चों की ज़िंदगियाँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड। डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ गया जी, ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है। अब आप किस पे प्रेफर करते हो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा पढ़ना? मोबाइल के ऊपर पढ़ना पसंद करते हो, या आप प्रेफर करोगे कि अगर ये सब क्लासेस टेलीविज़न पे चल जाएँ तो वो ज़्यादा ईजी होगा? हाँ, अभी तो मैं लैपटॉप पे क्लासेस अटेंड करती हूँ, बट अगर टेलीविज़न पे हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब उस पे मोबाइल और उन पे अटेंड करने में, और आई साइट बहुत मतलब ख़राब हो रही है, आई साइड पे असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। हाँ, टेलीविज़न पे ये भी है कि ब्लैक बोर्ड सामने लगा हुआ है, वो आपको पूरा दिखेगा और वहाँ कंसेप्ट समझाया जा रहा है, तो वो आप पूरा समझ पाएंगे। हाँ, मतलब वो एकदम टीचर्स भी इजीली कर पाएंगे और हमें भी अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक बात ऑनेस्टली बताना, कितने घंटे की क्लास लेती हो और कितने घंटे की क्लास, कितना फ्री टाइम आपके पास है ऑनेस्टली? सुबह 9 o'clock, नहीं, रिश्तेदारों को देख के नहीं बताना है, बिल्कुल ऑनेस्टली। सुबह 9 o'clock क्लास स्टार्ट होती है, 1:10 तक चलती है, बीच में 10-10 मिनट्स की मतलब टाइम होता है क्लास शिफ्ट करने का, और हाफ एन आवर की ब्रेक। ये तो ऑनलाइन क्लास का हो गया। इसके बाद काम इतना सारा होता है, एक तो टीचर्स थोड़ा साथ में काम दे देते हैं, या तो सेपरेट डेज पे दें, वो बेटर है। तो फिर वो करते करते कई बार तो पूरा दिन ही निकल जाता है और रात भर बैठना पड़ता है। कोई पता नहीं चलता दिन कहाँ गया। हाँ, वो कोई पता नहीं चलता जब बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा अच्छा, महत्वाकांक्षाओं का कितना बोझ तुम्हारे कांधों के ऊपर है, वो भी जानना चाहूँगा मैं। वो समझते हो महत्वाकांक्षाएं, कि आपसे एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं लोगों को? मतलब क्या तुम्हें भी सुनने को मिलता है, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुम्हें, मेरी कसम है, तुम्हें इंजीनियर बन के दिखाना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, इस तरह का कुछ होता है कि कुछ नहीं है, आज़ादी है, जो मन आता है वो करो? नहीं, कोई नहीं बोलता ऐसे, बट ये है कि आगे के लिए अच्छा प्रिपेयर करना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए थोड़ा मतलब 12th में वो खुद मेहनत की मन करनी की है। जिज्ञासा है, या वो महत्वाकांक्षाओं का बोझ कांधों के ऊपर है? नहीं, वो मतलब महत्वाकांक्षाओं का बोझ नहीं है। कोई नहीं बोलता है वो, मतलब कोई प्रेशराइज नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, कहते हैं जितना हो रहा है उतना करो। अच्छा, अगर हम भारतीयों को हमारे घर वाले प्रेशराइज नहीं करते, तो मार्क जुकरबर्ग तो बिना ग्रेजुएशन किए पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, ठीक है। और हम जब मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक के पेज के ऊपर उछल कूद कर रहे होते हैं, तो वो कहीं जाके गोल्फ खेल रहा होता है, कहीं कुछ, अच्छा कहीं बकरियां चरा रहा है, वो सब उन सब कामों में लग गया हुआ, ठीक है। यानी ही इज़ लिविंग हिज लाइफ लेजरली डिस्पाइट नॉट बीइंग अ ग्रेजुएट। अब इसी तरीके से हम एग्जाम्पल्स अगर ढूंढना शुरू करें तो वर्ल्ड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे भारत में ना डिग्रियां बहुत हमारे पास हैं, लेकिन सभी लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। और आज तो हालत ये हो गई है कि एक पीएचडी वाला बच्चा कहता है कि जी मैं अगर चपरासी लगना चाहता हूँ तो तकलीफ़ क्या है आपको? सब लोग मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है। वो सोचते हैं कि मतलब हम ऐसा ही होना चाहिए, मतलब सबके पास पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्या पता, और जैसे मेन फोकस किया जाता है आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, क्योंकि वही लोग काफ़ी मतलब जाके आगे अच्छे बनते हैं, उन्हीं को अच्छी मतलब जॉब्स काफ़ी मिलती नोट हैं। कमाते हैं, हाँ। हाँ, बाकी तो मतलब स्ट्रीम्स ऐसे ही हैं, उनमें नहीं जाना चाहिए, और ह्यूमैनिटीज़ को तो काफ़ी बोला जाता है। तो जिसने ह्यूमैनिटीज़ घर में ली, अच्छा ये सब्जेक्ट लेते था, ये केह् फायदा? जब मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ बोला, तो काफ़ी पहले लोग पता ऐसे था हैं। लोगों को ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है? ह्यूमैनिटीज़ नहीं पता था, मुझे बताना पड़ा आर्ट्स ले रही हूँ। तो मतलब वो कहते क्यों, मार्क्स अच्छे तो आ गए, ह्यूमैनिटीज़ क्यों लिया, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं बताना पड़ा, आप ये जो आईएएस ऑफिसर्स देखते हो, सिविल सर्वेंट्स देखते हो, ये कहाँ से बनते हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ से ही आते हैं, मतलब उनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ते हैं।
तो फिर उनने थोड़ा बोला, बट वो उनका काफ़ी मतलब बुरा रिस्पॉन्स था कि कौन लेता है ये सब्जेक्ट्स। तो यहाँ के लोग मतलब सोचना ही नहीं चाहते हैं कि आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं, उनको बस वही पता है कि नहीं यही 2 चीज़ें हैं, यही करनी है सबने। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई कि आपने बताया कि ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट आपने लिया। एक मन की बात बताना कि अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि क्या करना चाहती है पंकजा, आज़ाद हो, कोई दूर 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 तक कोई भी आदमी इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं, लेक्चर्स देने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, बेटा जो करना चाहते हो करो। कौन सी ऐसी इच्छा है जो मन में है, जो आपको लगता है कि अगर ये तो मैं कर लूँगी, पर ये मेरे मन की इच्छा है जो होनी चाहिए पक्का? अब जो मैंने सोचा था, मैं पहले तो मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ। समाज सेवा। हाँ, तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रीम चूज़ की, वो मेरा मोटिव था। बट अभी जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोचती थी मैं लॉयर बनूंगी, बट कहीं ना कहीं अब मुझे स्ट्रीम के बारे में पता चला और चीज़ों के बारे में पता चला, तो अब मैं काफ़ी मतलब कुछ और करना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों तक ज़्यादा मतलब आसानी से पहुँचूँ गाना उनकी गाने का प्रॉब्लम। कभी मन करता है? गाना वाना गाते? हाँ, बहुत मन करता है, पर इतनी ख़राब आवाज़ है ना कि क्या करूँ। अच्छा, कोई पेंटिंग करने का मन करता है? हाँ, मैं मतलब पेंटिंग भी करती हूँ फ्री टाइम में, या कभी कोई स्कूल से बोला जाता है तो उसके लिए करती हूँ, तो हाँ वो पेंटिंग करने का शौक है। नहीं, एक तो होता है शौक, जैसे मुझे शौक है कि मैं एक जर्नलिस्ट तो हूँ, लेकिन मुझे शौक है फ़ोटो खींचने, फोटोग्राफी का। तो मतलब आप तो बहुत टाइम से मैंने कैमरा हाथ से छोड़ दिया, बट यूजुअली मैं कहीं पे भी जाता था तो मतलब मुझे बीमारी थी, फ़ोटो खींचना है। मतलब मुझे माइक पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, कैमरे पे आने पे भी ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई पूरे मतलब मेरे पास पैसा बहुत सारा हो ना, तो मैं 2 4 5 बड़े बड़े कैमरे ले लूँ और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने या कोई और फोटोग्राफी करने निकल जाऊँ, ठीक है? ये मतलब मन की इच्छा है। तो इस तरह की मन की कोई इच्छा ऐसी जिसको आप दबा के रख रहे हो कि कहीं कैमरा जब इंटरव्यू मेरा कोई सुनेगा तो सुनने के बाद कहीं ये ना हो कि बिजली गिर जाए। हाँ, मेरा सिंगिंग करने का बहुत मन करता है, बट मैं जिसको भी बोलती हूँ तो वो कहते हैं अभी रहने दे, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं गाती हूँ ना तो डांट पड़ जाती है। अच्छा। तो मैं सोचती हूँ काश मेरी आवाज़ अच्छी होती, मैं सिंगर बन गई होती, बट नहीं। अच्छा, तो अंत में बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, आज आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उन सभी से मिल रहे हो और बिजली गई हुई है और पसीना तुम्हें ज़बरदस्त आया हुआ है। तो कोई मैसेज अपने दोस्तों को देना चाहोगे कि जिनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिनसे बात नहीं हो पा रही? बस थोड़ा सा, वो लोग भी बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा पढ़ाई से हटें और एंजॉय करें। तो आप तो खुद कर नहीं रहे, वो बेचारे कैसे करेंगे? नहीं, मैं भी ट्राई करती हूँ और मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ। हर टाइम पढ़ाई नहीं करती, मैं अपने फ्री टाइम में ज़्यादातर सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ और टीवी देखना। मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती ही रहती हूँ, मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो आपने पंकजा से हमारी बातचीत जो हुई वो साफ तौर पे सुन ली। पंकजा की साथ बातचीत में 2 चीज़ें तो सामने बिल्कुल साफ हो गई हैं। एक बात तो ये कि मन में हमारे बच्चों के बहुत कुछ होता है, लेकिन हम चूंकि एक एशियन सेटिंग में हैं, एशियन सेटिंग में हमारे दिमागों में 2 ही बातें घूमती हैं, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ ऐसा करना है कि समाज में तुम्हारा नाम हो, आगे पीछे तुम्हारे लोग घूमें, आगे भी पुलिस की गाड़ी, पीछे भी पुलिस की गाड़ी, मतलब पुलिस की गाड़ी का मतलब हो गया कि एस्कॉर्ट, कि आगे भी गाड़ी हो, पीछे भी गाड़ी हो, बैठो कहीं पे तो 4 नौकर आ जाएं और ये हो जाए और वो हो जाए। इस ज़िंदगी को सबसे बेहतरीन, यानी शाही ज़िंदगी उस ज़िंदगी को माना जाता है जिस ज़िंदगी में आप अफसर हैं। अगर आप अफसर हैं तो आपने ज़िंदगी में सब कुछ कमा लिया, लेकिन अगर आप ऑफिसर नहीं हैं तो आपने ज़िंदगी ज़ाया कर दी, या आप मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपको इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि शुक्र कीजिए कि लोग जो हैं सुसाइड नहीं करते, लेकिन डिमोरलाइज इतना किया। तो मैं मतलब अपने प्रोफेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी तो वो पूछते क्या कर रहे हो बेटा आजकल, तो मैं बोलता था जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा वो तो ठीक है यार, वो कर रहे हो, लेकिन काम क्या कर रहे हो? मैं बोलता हूँ भाई यही काम है। अरे यार ये तो कोई ठेकेदारी वेकेदारी है ना, वो कर लो, लेकिन कोई सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करनी थी। तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि सरकारी नौकरी के साथ इन चीज़ों का जोड़ क्या है। फिर एक बड़े अक्लमंद आदमी ने एक दिन समझाया, और वो भी आजकल आपको पता है, नॉर्मली भी अगर आप किसी को पूछेंगे कि बेटा तुमको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, तो वो आगे कहते हैं जी ब्याह के जो मतलब मैरिज के जो ऑप्शंस हैं वो अच्छे खासे हो जाते हैं।
तो ये बड़ी देर के बाद में समझ में आया कि भाई ये जो सरकारी नौकरी हमारी सेटिंग में है वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर आपका जो जीने का स्टाइल है बिल्कुल बदल जाता है और लोग आसानी से अपनी बेटी जो आपके साथ ब्याह देते हैं। ये कुछ इस तरह की लोगों की सोच है। लेकिन पंकजा ने बहुत खूबसूरत बात की कि वो गाना चाहती हैं। उम्मीद करेंगे कि पंकजा गाना गाए और हम आपको ज़रूर सुनाएंगे।